दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बैकबोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास खबरें, कुछ बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए तमाम साथी इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को पता चल सके कि आखिर ठगी प्रकरणों के मामले में देश भर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे तो ताकि आपको सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, चूँकि आज 9 जून 2024 है और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री की पद की लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उनको और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को और तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को मेरी ओर से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार अपने वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश भर में सख्ती के साथ क्रियान्वित करवाकर उन तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाएगी जो इस कानून के अंतर्गत अपना आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ करेंगे। ये कानून साथियों, जिसे हम बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, मैं हमेशा दिखाता हूँ, रोजाना ही दिखाता हूँ, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 हमारी पार्लियामेंट ने, पिछली पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया था, मोदी सरकार ने इसको बनाया था। और इस कानून में आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी ठगी प्रकरण का शिकार हुआ है तो उसकी जो जमा राशि होगी किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका 2 से 3 गुना पैसा उसे 180 दिन में सरकार वापस करेगी यदि वो आवेदन करता है। तो इसी एक्ट में ये भी कहा गया है कि यदि किसी एजेंट ने अपने निवेशक का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे निर्दोष माना जाएगा और उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसी एक्ट में ये भी लिखा गया है कि भविष्य में कोई भी पोंजी या पिरामिड स्कीम देश भर में नहीं चलेगी और एक सेंट्रल डाटाबेस होगा जिसमें हर तीसरे महीने देश का प्रत्येक सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी और एसपी क्राइम अपने क्षेत्र में चलने वाली जमा योजनाओं का विवरण सरकार को, भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे। इसी कानून में ये भी कहा गया है कि जो मल्टी स्टेट ठगी प्रकरण हैं जो बहुत राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें बहुत सारी बड़ा फ्रॉड हुआ है, ठगी की रकम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई और ईडी करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज करेंगी, एनआईए वगैरह। और उन मामलात में सेंट्रल गवर्नमेंट बट्स एक्ट अथॉरिटी का गठन करके देश भर के ठगी पीड़ित आवेदकों का भुगतान करेगी। तो बड़ा प्रभावशाली कानून है, गारंटेड लॉ है और ऐसे कानून के क्रियान्वयन की जो रफ्तार है वो बहुत सुस्त है। इस पर हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी चिंता जाहिर की है। हम तो करते ही रहते हैं और अपनी इस चिंता को दोस्तों इस बार आपको बहुत गंभीरता के साथ, बड़े आयोजन के साथ सरकार तक पहुंचाना है ताकि सरकार आप सबका जल्दी से जल्दी भुगतान कर दे। और ये जो सहारा CRC पोर्टल जैसे ढोंग ढकोसले
या कहें लॉलीपॉप, और ये सहारा से भी पोर्टल, सहारा CRC पोर्टल, PACL से भी पोर्टल, कई जगह लिक्विडेटर कर दिए हैं आदर्श जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अपॉइंट, और कहीं कहीं NCLT के हवाले कर दिए हैं मामले, दिवालिया घोषित कर दिया है बहुत सारी कंपनीज को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो ये जो लॉलीपॉप सरकार ने दिए हैं, चाहे वो सहारा CRC पोर्टल के रूप में हो, चाहे वो सहारा से भी पोर्टल के रूप में हो, चाहे वो PACL पल्स से भी रिफंड पोर्टल के रूप में हो, या किसी NCLT लिक्विडेटर, कंज्यूमर कोर्ट इत्यादि इत्यादि के रूप में हो, इन तमाम लॉलीपॉप्स को मोदी सरकार वापस लेगी। और जब आपने एक सार्वभौमिक कानून, भुगतान की गारंटी का अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में बना दिया, जिसकी परिभाषा को डिफाइन करते हुए आपने कहा है कि इसमें 1978 का जो चिट एंड प्राइज मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट था उसको भी समाहित किया जाएगा, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को समाहित किया जाएगा, RBI का जो एक्ट है 1934 का उसको, कंपनी एक्ट 1986 को, और दूसरे जो 1982 वाला और एक एक्ट है चिट फंड एक्ट बोलते हैं उसको, वो इन तमाम कानूनों की उन धाराओं को इस एक्ट में, बैनिंग एक्ट में, बट्स एक्ट में समाहित किया जाएगा, ताकि सबका, जिनका पैसा आज तक नहीं मिला है, जिनका भुगतान लंबित है, उनका भुगतान इस एक्ट के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में किया जाएगा। जब ऐसा एक सार्वभौमिक, सख्त, बड़ा प्रभावकारी और बड़ा जिसमें बहुत सारा तंत्र स्थापित किया गया है आपके भुगतान के लिए, जब कानून बन गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए, नोडल एजेंसीज अपॉइंट कर दी गई, तो फिर ये दूसरे जो लॉलीपॉप हैं इनको मोदी सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए, और तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ उनकी पदपट्टिका लगवा कर इस कानून का पत्र पत्रिका और TV चैनल्स इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन करवा कर देश भर में इस कानून से सबको अवगत कराना चाहिए, ताकि जो भी पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं, वो इस कानून के तहत अपने आवेदन देकर अपना पैसा वापस ले सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान ये वायदा भी किया था कि वो जल्दी ही ED द्वारा जब्त पैसे को, जिनका वो पैसा है, उनको वापस करने का मैकेनिज्म विकसित करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि हमें सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़े या आंदोलन करना पड़े। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए, लोगों के भुगतान के लिए, एजेंट साथियों को सुरक्षा दिलवाने के लिए सरकार हमारे तमाम पिछले मेमोरेंडम्स पर और नए मेमोरेंडम्स हम जो अब सरकार को दे रहे हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी, देश में इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएगी, आप सबका भुगतान कराएगी। तो ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन साथियों, चूँकि पुनः सरकार में कुछ बड़े ठग बैठ गए हैं आकर के, तो जब बड़े ठगों की बैसाखी पर या कैबिनेट में ठग सम्मिलित हो जाएं या ठगों के संरक्षक, तो उस वक्त मन में कई आशंकाएं पैदा होती हैं कि संभवतः अब भी सरकार इस कानून को क्रियान्वित नहीं करेगी और आपका भुगतान लंबित रह जाएगा। हालांकि मेरे मन में बहुत कम है ये आशंका। मैं समझता हूं कि सरकार इस बार ईमानदारी से काम करेगी, चूँकि कमज़ोर सरकार है, तो कमज़ोर सरकार डरती है हमेशा जनता के विरोध से। लेकिन हमारे कुछ साथियों के मन में बड़े स्तर पर यह आशंका है कि बिना आंदोलन के भुगतान नहीं मिलेगा, और ये कहीं न कहीं एक कड़वा सत्य भी है साथियों कि बिना आंदोलन के भुगतान नहीं होगा। इस कानून का क्रियान्वयन जल्दी से नहीं होगा, चूँकि बिना आंदोलन के तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 10-20 साल से धूल फांक रहे हैं। ठगी प्रकरणों के मामले में उनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। तो एक आंदोलन की आवश्यकता तो है, और उस आंदोलन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए आज हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में लंबा विचार विमर्श किया है, रणनीति बनाई है। जल्दी ही आपको वो कोई
डेट फाइनल करके बता देंगे। वैसे मैंने उनसे अनुरोध किया है कि 31 जुलाई तक कोई आंदोलन की डेट फाइनल ना करें, चूंकि सरकार को कल हम पत्र सौंपने जा रहे हैं और 31 जुलाई तक का सरकार को समय देंगे उसमें कि 31 जुलाई से पहले पहले सरकार सबका भुगतान सुनिश्चित कर दे। अन्यथा 31 जुलाई को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हम एक बड़े विशाल कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली में करेंगे और उसमें न केवल भारत सरकार के प्रतिनिधियों को अपितु विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी सादर आमंत्रित करेंगे, ताकि सबको आपके दुख दर्द से और इस समस्या की व्यापकता से परिचित कराया जा सके और उसके बाद एक अनवरत सत्याग्रह आंदोलन हम सरकार के विरुद्ध आरंभ कर देंगे। ये प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत साथियों, इसी रणनीति के अंतर्गत आज हमारे अमरोहा के साथियों ने भी एक जबरदस्त बैठक का आयोजन किया। तमाम कार्यकर्ता साथी जुटे, बड़ा आनंद आया उनकी बैठक देख करके भी। फतेहपुर में तो हमेशा ही क्षमा बांधा जाता है, उनके जैसा आयोजन तो कोई कर ही नहीं पाता देश भर में। तो आज का भी उनका आयोजन अद्वितीय था। मैंने भी ऑनलाइन उसमें जुड़ा था, मैं जा नहीं पाया किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण। और तो मैंने तमाम साथियों से ऑनलाइन क्षमा याचना भी की कि मैं नहीं आ पाया। कहने के बावजूद तैयारियां पूरी थीं, कटिंग भी करा ली थी भले कल ही कि मैं रात को चलना है, बाल बड़े बड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐन समय पर मैं रात को फतेहपुर प्रस्थान दिल्ली से नहीं कर सका, मुझे रुकना पड़ा और मैंने ऑनलाइन उस बैठक में शिरकत की। आप तमाम साथी भी ऑनलाइन शिरकत कर लिया करें, ये भी एक अच्छा तरीका है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे फरीदाबाद हरियाणा में साथियों ने आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया और संभल में आयोजन हुआ बैठक का। 12 तारीख को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आयोजन होने जा रहा है तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहिबान का। तो ये आयोजन लगातार चल रहे हैं और मैं आप सबसे अनुरोध भी करूंगा साथियों के रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार के दिन हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी अपने अपने क्षेत्र में बैठकों का आयोजन अवश्य किया करें और अब तो ज़रूर करें। और सदस्यता को बढ़ाना है, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि जब तक आप संगठन को विशालतम रूप नहीं देंगे, संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी रूप नहीं देंगे, तब तक आपकी समस्या की व्यापकता का प्रभाव सरकार पर या विपक्ष पर नहीं पड़ेगा। और सरकार और विपक्ष पर आप व्यापक रूप से प्रभाव नहीं डाल पाए तो आपका भुगतान आज भी सालों साल लंबित रह जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश के बावजूद तमाम लोगों के भुगतान लंबित हैं, चाहे वो सहारा का मामला हो, पीएसयू पल्स का हो, आदर्श का हो, रोज वैली का हो, पिनकोन का हो, साईं प्रसाद का हो, साईं प्रकाश का हो, केबीसीएल कल्पतरु का हो, करम भूमि का हो, अल्केमिस्ट का हो, केमना का हो, किम का हो, जनशक्ति का हो, ट्रिनिटी का हो, आदर्श का हो, जेकेवी का हो या नवजीवन, संजीवनी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आरएमसीएल, शाइन सिटी वगैरह वगैरह का हो। ये तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेशों के पश्चात भी लंबित हैं, इनमें भुगतान नहीं हो रहा साथियों। तो ऐसी स्थिति ये इसलिए हुई है कि आपने कोई व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भुगतान के लिए खड़ा नहीं किया है और उसका कारण केवल ये है कि आपके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसमें हर जिले से, हर तहसील से लोग सम्मिलित हों और वो सब ज़्यादातर पीड़ित हों। ऐसा संगठन आप जब तक तैयार नहीं कर लोगे तब तक कोई बड़ा आंदोलन भी आप कर नहीं पाओगे, चूँकि आप उतने एक्टिव नहीं हो। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से केवल 1000 बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर किया और वो अपने एडमिशन को लेके परेशान हैं कि हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हो पाएगा, चूँकि इतने बच्चों ने नीट क्लियर कर लिया है और इतने टॉपर होके कर लिया है। तो उन्होंने उसमें धांधली का आरोप लगाते हुए उस परिणाम को निरस्त करने की मांग की है। केवल 1000 बच्चे एक्टिव हैं। बैठने वाले तो 24 लाख के करीब होते हैं परीक्षा में, लेकिन एक्टिव जो बच्चे हैं वो 1000 के करीब हैं
और उन 1000 बच्चों ने साथियों एक दिन में 4-4 लाख पोस्ट ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर पोस्ट की हैं। और उन्होंने जब ये सब किया सोशल मीडिया पर तो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तमाम हाई कोर्ट्स एक्टिव हो गए, सरकार एक्टिव हो गई, विपक्ष धड़ाधड़ बयानबाजी कर रहा है उस पर। तो आप समझ सकते हो कि केवल 1000 बच्चे जिन्होंने सोशल मीडिया पर कोहराम पैदा कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर भी कोहराम आ गया। तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रही हैं और सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने परीक्षाओं के परिणाम को निरस्त करने का ऐलान कर दिया है। ये 1000 बच्चों की एकजुटता, सक्रियता का परिणाम है। लेकिन आप 42 करोड़ हैं देश में, आपके यहाँ 1000 तो क्या 100 लोग भी एक साथ एक्टिव नहीं होते। और जब तक आप इतनी ताकत नहीं जुटाओगे कि 1000 साथी, 1000 वॉलंटियर आपके पास हों जो एक साथ सक्रिय हो जाएं, उस दिन आपका भुगतान हो जाएगा साथियों। लेकिन आप ये करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं भी अगस्त 2022 से तो लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर हूँ। उसका पहला उद्देश्य यही था कि तमाम देश को जोड़ा जाए, तमाम देश को जागरूक किया जाए, तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों को एक मंच पर लाया जाए, एक बैनर तले लाया जाए और उन सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का पाठ पढ़ाया जाए। उन्हें बताया जाए कि सरकार ने, संसद ने ये एक्ट बनाकर आप सबको भुगतान की गारंटी दी है, इसको आप अपने भुगतान को पालो, इस कानून का प्रयोग करो और इसके लिए एक सत्याग्रह आंदोलन तैयार करो। लेकिन अफसोस है साथियों, हमारे प्रयासों में कोई कमी रही होगी। मैं तो चूंकि अपनी भूल स्वीकार कर लेने वाला साथी हूँ, या हम लोगों को ठीक से समझा नहीं पाए होंगे, इसलिए इतना लंबा समय हो जाने के पश्चात भी हम देश में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन या बड़ा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी ओर ये भी कटु सत्य है साथियों कि समस्या 20-30 साल पुरानी है और जब रोग गहरा हो जाए पुराना हो जाए तो उसके उपचार में लंबा समय लगता है। तो चूंकि रोग इतना बड़ा है, ठगी प्रकरणों वाला, कि ये तो स्वतंत्रता के आंदोलन से भी कहीं ज़्यादा कठिन है। और हमने केवल 2 साल में इसको अगर 20 राज्यों तक पहुंचा दिया है, इतने बड़े स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करवा दी है, हमारे आंदोलन के कारण लाखों लोगों का जीवन बच गया है, उनमें लड़ने का साहस पैदा हुआ है। तो ये एक बड़ी और अद्भुत निराली उपलब्धि भी है हमारी उपलब्धियां, हमारी कमजोरियां सब आपके सामने हैं साथियों। और उदाहरण जो मैंने आपको दिया मेडिकल स्टूडेंट्स का, नीट के मामले का, आप जब तक इस पैटर्न पर नहीं चलोगे, अपनी सक्रियता नहीं बढ़ाओगे, आपका कल्याण नहीं हो सकेगा, आपका भुगतान नहीं हो सकेगा, ना आप कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकेंगे। इसलिए साथियों, अपनी बुनियाद को मजबूत करो, 1000 वॉलंटियर्स तैयार करो और 1 लाख मेंबर बनाइए संगठन के, जो तमाम राज्यों से हों, तहसील स्तर पर हों, जिला स्तर पर हों, सब जगह अपने कार्यालय स्थापित कीजिए। फिर देखना आप एक दिन में सबका भुगतान हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके, अलग अलग लड़ते रहे, अपनी अपनी खिचड़ी पकाते रहे, तो निश्चित रूप से आपको और लंबा संघर्ष अपने भुगतान के लिए करना होगा। आज कुछ साथी कह रहे थे साहब कि जो पुराने साथी छोड़ के चले गए आपके संगठन को, हमारे संगठन को, उनको वापस बुला लिया जाए। तो साथियों, मैं तो सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी साथी हों, रमेश सिंह हों, रामलखन पाल साहब हों, या दूसरे साथी हों, मध्य प्रदेश वाले साथी हों, या महाराष्ट्र वाले, या बिहार वाले, यदि मैं साफ साफ बात करता हूँ कि अगर उन्हें कुछ कमाने की अपेक्षा नहीं रही है, खत्म हो गई है अपने संगठनों से या हमसे अलग होकर के, वो कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो अब उन्हें सत्य का भान हो जाना चाहिए कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति है। तो वापस आ सकते हैं, उन सबका स्वागत है। और यदि हमसे अलग होकर वो कुछ कमा रहे हैं, कुछ ऐंठ पा रहे हैं,
तो बेशक वो अपनी कमाई में लगे रहें, ऐंठने में लगे रहें। अगर नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो उन सबका स्वागत है, और वो भी अपनी भूलों को स्वीकार करें कि उनसे भूल हुई है। चूँकि उन्होंने जो वायदे लोगों से किए थे हमसे अलग होते वक्त, वो हाई कोर्ट जाएंगे, सबको सुरक्षा दिलाएंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। बल्कि जो मैंने कहा था कि तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व्यर्थ हैं, फेल हैं, विफल हैं। ठगी प्रकरणों के मामले में कोई भी रिट, कोई भी सुरक्षा किसी को कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं दे पाएगा, और वही हो रहा है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई PIL फाइल करने का कोई लाभ नहीं है आपको, किसी को भी कोई रिट फाइल करने का लाभ नहीं है जब तक आप व्यापक संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भूमिका बुनियाद तैयार नहीं कर लेते हो। जब आप इतना कर लोगे तो फिर आपको रिट विट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सरकार को भी कोई ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार और अदालतें सब चलकर आपके पास आ जाएंगी, आपके द्वार आ जाएंगी और आपका भुगतान कर देंगी, आपको न्याय दे देंगी, एक दिन में दे देंगी साथियों, शिविर लगा करके कर देंगी। आपके संगठन में, आपके आंदोलन में इतनी बड़ी ताकत होगी, लेकिन आवश्यकता यही है कि तमाम साथी जितने भी हैं, अभी हमारी संख्या बहुत कम है एक्टिव साथियों की, वैसे तो बहुत हैं, निर्जीव टाइप के तो बहुत हैं, लेकिन एक्टिव साथियों की संख्या बहुत कम है। इस संख्या को बढ़ाइए, 1000 वॉलंटियर्स तैयार कीजिए, 1 लाख मेंबर्स तैयार कीजिए, और 1000 ऐसे व्यक्ति तैयार कीजिए जो सोशल मीडिया पर एक साथ हल्ला बोल कर सकें, एक्टिव हो सकें, ताकि आपका मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपना प्रभाव दिखा सके, उस पर चर्चा हो सके, और एक व्यापक आंदोलन बनाकर, आंदोलन खड़ा करके, बिना किसी हिंसा के, लोकतांत्रिक और विधि के अनुरूप साथियों, जब आप ऐसा सत्याग्रह करोगे तो निश्चित रूप से आपकी न्यायपूर्ण मांग को पूरा किया जाएगा। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।